जय हिंद साथियों। आज एक नया दिन और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं डीके और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। अभी पिछले कुछ दिनों से एक मामला चल रहा है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ ब्लॉक की एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल अगवाणा खुर्द, जिसमें पिछले 11 जनवरी को एक भूगोल व्याख्याता का ट्रांसफर हुआ था। जैसे ही ट्रांसफर लिस्ट आई सुबह, विद्यार्थियों को पता चला तो ऐसा क्या हुआ अचानक कि वो धरने पे बैठ गए। पहले तो उन्होंने स्कूल स्टाफ से बातचीत की कि धरना कैसे भी करके कैंसिल हो, लेकिन उनकी बात की कोई सुनाई नहीं हुई। अब मामला क्या था, ऐसा क्या था उस टीचर में, ऐसी क्या खूबी थी? पहले तो उस टीचर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अनिल कुमार उसी गांव का था, भूगोल व्याख्याता था। तो उसकी जो एक्टिविटी थी उससे पूरा इस विद्यार्थी पूरे सभी विद्यार्थी और पूरा गांव और आसपास की पंचायतें भी प्रभावित थी। उसके काम करने की जो कार्यशैली थी और उसका जो काम करने का सिस्टम था वो सबसे कुछ थोड़ा अलग बताया जा रहा है। अब मामला ये हुआ कि ट्रांसफर के बाद बच्चों ने बातचीत की, लेकिन वो पता है आपको, उनको कुछ आश्वासन ही मिल रहा था, बाकी कुछ रिजल्ट नहीं दिखा, तो वो ग्रामीणों के साथ धरने पे बैठ गए। अब 11 तारीख से लगातार धरना चल रहा था। लगातार 6 दिन तक बच्चे धरने पे बैठे रहे, विद्यालय में प्रवेश नहीं किया, विद्यालय के गेट के सामने ग्रामीणों के साथ बैठे रहे। शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। शिक्षा विभाग की टीम आ रही थी, जा रही थी, लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ। बच्चों की एक ही मांग थी, बच्चों के आंखों में आंसू थे, मायूसी थी और बस एक ही, सभी के लफ्ज पे एक ही जुबान थी कि अनिल सर वापस आने चाहिए। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। लगातार 6 दिन तक बच्चों ने स्कूल में प्रवेश नहीं किया। अंत में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कैसे भी बातचीत करके अनिल जी का ट्रांसफर सीकर जिले के नेचवा गांव में हुआ था, वहां से उनको वापस बुलाया गया। वो प्रैक्टिकल करवा रहे थे, प्रैक्टिकल छोड़ के आनंद फानन में आए। उन्होंने बच्चों से गुजारिश की कि मैं आपसे गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं, आप अपनी पढ़ाई को बाधित न करें, विद्यालय में प्रवेश करें, अपना अध्ययन जारी करें। मैं बात कर रहा हूं, मैं जल्द ही अपना ट्रांसफर करवा के वापिस आऊंगा। लेकिन बच्चों ने उस दिन भी नहीं माना कि सर 6 दिन हो गए हमें धरने पे बैठे हुए, आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो आपके कहने से कैसे होगा? आप चाहते तो आपका ट्रांसफर ही नहीं होता। अब बच्चों को और ग्रामीणों को ये पता था कि ट्रांसफर की वजह क्या है। हर व्यक्ति ट्रांसफर की वजह अलग-अलग बता रहा है। अब वो एक अलग मुद्दा है। अब रही बात, वो छठा दिन भी पूरा कंप्लीट निकल चुका था। उस दिन सूरजगढ़ ब्लॉक के एसडीएम, शिक्षा विभाग के भी अधिकारी वो भी आए थे, लेकिन उस दिन कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। नेक्स्ट डे पूरी टीम गांव में मॉनिटरिंग कर रही थी। अभिभावकों के बच्चों के अभिभावकों के घर घर जा जाकर उनसे बातचीत कर रही थी। उस दिन शनिवार था, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सोमवार को बच्चे स्कूल पहुंच जाएंगे। उन्होंने समझाया, शिक्षा विभाग की टीम ने, कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बोर्ड के एग्जाम 10th और 12th के एग्जाम आ रहे हैं। उन्होंने बताया तो कुछ माने कुछ नहीं माने, किसी ने इग्नोर किया, किसी ने क्या किया, लेकिन सोमवार के लिए उन्होंने बोला कि बच्चे विद्यालय आ जाएंगे। लेकिन सोमवार को भी नहीं हुआ। उसके बाद आता है एक नया मोड़। बच्चों ने टीसी का प्रार्थना पत्र लिखा सभी ने, और टीसी कटवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रधानाध्यापकों को सौंप दिया कि हमें टीसी चाहिए। अब स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन्होंने टीसी नहीं काटी। ऐसे टीसी काट भी नहीं सकते जल्दबाजी में, क्योंकि 10th और 12th के एग्जाम नजदीक हैं। फरवरी में एग्जाम शुरू होंगे, 10-11 तारीख के आसपास बोर्ड के बच्चे हैं, और 5वीं 6ठी के 4थी के, जो भी पूरा स्कूल ही बैठा था गेट के ऊपर धरने के ऊपर। 10वें दिन दिनेश सारण आरएलपी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनकी एंट्री होती है। वो गांव वालों से बात करते हैं, धरने के ऊपर उनके साथ बैठते हैं। उन्होंने आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से बात की फोन पे।
उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब ने कहा कि लेटर भेज दिया है संबंधित डिपार्टमेंट को, ये है वो है, बहुत सारी बातें चली। वो उनका पर्सनल विभागीय मुद्दा था। अब उन्होंने आंदोलन थोड़ा जोर पकड़ रहा था, भीड़ बढ़ रही थी, क्योंकि जैसे-जैसे समय बीत रहा था, शिक्षा विभाग की जो टीम थी, उनको उनके ऊपर असर आ रहा था, क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर था। आज 10 दिन तक कंटिन्यू स्कूल बंद है, बच्चे आ नहीं रहे हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या उनका जो समस्या है उसका सॉल्यूशन करो। तो ये प्रेशर था। फिर उनसे बातचीत की, बातचीत करने के बाद लगातार मीटिंगें हो रही थी, अभिभावकों से संपर्क बनाए रखा था, गाँव में लोगों से बातचीत चल रही थी, बहुत सारे नेताओं की एंट्री होती है, किसी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, किसी ने काम किया, लेकिन जब बात बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई के ऊपर आती है, तो 11वें दिन शिक्षा विभाग की टीम ने अभिभावकों से बात की, बच्चों से बात की, तो उस समय पता नहीं उन्होंने पॉजिटिव बातें की सभी ने, तो उस बात का सॉल्यूशन हुआ, समाधान हुआ। नेक्स्ट डे धरना खत्म करने की बात हुई तो 11वें दिन कंप्लीट हो गया था। 12वें दिन बच्चे विद्यालय पहुंच गए थे। उनका अभी अध्ययन जारी है और धरना खत्म हो गया। लेकिन बहुत मशक्कत के बाद ऐसे धरने बहुत जगह चलते रहते हैं, लेकिन अनिल सर के लिए बच्चों ने जो जोश, जुनून, जज़्बा दिखाया वो देखने काबिल था। लेकिन टीचरों के ट्रांसफर आज इधर कभी किधर होते रहते हैं, लेकिन जो एक अपनी अलग छवि बनाते हैं, उनके लिए लोग पलक पावड़े बिछा के बैठे रहते हैं। सभी ये चाहते हैं कि ये बेस्ट है और हमसे दूर न जाएँ। लेकिन वो बोलते हैं कि ट्रांसफर जो विभागीय आदेश आते हैं, उनकी पालना करनी ज़रूरी होता है। इसलिए अभी स्कूल संचालित है, वो मामला धरना खत्म हो चुका है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फॉलोअर बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। अभी 1K का टारगेट चल रहा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।